आप सभी भागवत भक्तों को राम राम। आज एक छोटी सी कहानी आपके बीच लेकर आया हूँ। गुरु का स्थान। कहा जाता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान गोविंद अर्थात भगवान से भी बड़ा बताया गया है। इसी प्रकरण पर गुरु का स्थान कैसा होना चाहिए, इस पर एक छोटी सी कथा आपके बीच रखता हूँ। फिर आप स्वयं विचार करिएगा और निर्णय लीजिएगा। एक बार की बात है, एक राजा थे। वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। हर समय अध्ययन में रत रहते थे, पढ़ते रहते थे। मन में नए नए विचार आते रहते थे। कुछ विचारों का, कुछ संशयों का, कुछ प्रश्नों का उत्तर उनके साथी मंत्रीगण दे पाते थे और कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते थे। ऐसे में उनके मन में आया कि क्यों न मैं एक योग्य गुरु की शरण में चला जाऊं, ताकि मेरे जो भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, उनका उचित उत्तर मुझे मिल सके। तो मंत्री परिषद की सलाह पर उन्होंने एक योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया। अब प्रतिदिन गुरुजी के से निवेदन किया गया कि वो प्रतिदिन राजा साहब के पास आएंगे और कुछ नई शिक्षा उन्हें प्रतिदिन देते रहेंगे। निर्धारित शर्तों के आधार पर गुरुजी प्रतिदिन आने लगे, राजा साहब को नई नई बातें बताने लगे। धीरे धीरे लगभग 1 माह का समय बीत गया। राजा ने सोचा कि इतने दिनों में ऐसी क्या बात हुई कि मुझे नया कुछ भी सीखने को नहीं मिला, जबकि गुरुजी अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे थे। उन्होंने खुद भी विचार किया, कोई उत्तर नहीं मिला। अपने मंत्रियों से चर्चा की, उचित उत्तर नहीं मिला। उनकी रानी साहिबा बहुत विदुषी थीं। उन्होंने सलाह दिया कि आप क्यों नहीं इस प्रश्न को अपने गुरुजी के सामने रखते। हो सकता है उनसे कोई उचित उत्तर मिल जाए और आप संतुष्ट हो सकें। उन्होंने सोचा ये ठीक रहेगा। अब उन्होंने गुरुजी के सामने ये बात रखी कि गुरुजी, आप इतने दिनों से मुझे कुछ न कुछ सिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु पता नहीं क्या बात है कि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा, राजन, मैं काफ़ी दिनों से इस बात को सोच रहा था, लेकिन चूंकि आप इस नगर के स्वामी हैं, राजा हैं, तो आप कहीं न कहीं अंधकार से ग्रस्त हैं, अहंकार से ग्रस्त हैं। आप स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठे हैं और अपने बैठने के लिए आपने एक ऊंचे आसन की व्यवस्था की है, जबकि मेरे अर्थात गुरु के बैठने के लिए आपने एक नीचा आसन दिया हुआ है। आप इसको बदल दीजिए, अर्थात मेरे लिए ऊंचे आसन की व्यवस्था करिए और आप स्वयं नीचे बैठिए। जब तक किसी को कुछ सीखना हो और सामने वाले के समक्ष श्रद्धावनत होकर के, श्रद्धा भाव से अपना सिर झुका करके सीखने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक कुछ भी सीख नहीं सकता। तो आप इस प्रयोग करके देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन राजा ने गुरुजी के बताए अनुसार उचित परिवर्तन करा दिया। अब वो स्वयं नीचे बैठने लगा और गुरुजी ऊंचे आसन पर बैठने लगे। अब धीरे धीरे उन्होंने ये बदलाव देखा कि गुरुजी जो भी बातें कर रहे हैं, वो जो भी कहते हैं, वो बातें उन्हें समझ आ रही थीं और वो स्वयं भी अपने अंदर हुए बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। कहानी बहुत छोटी है, परंतु इसको कहने का, इसको सुनाने का मेरा आशय ये मात्र है
कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई विद्यार्थी हो या कोई सांसारिक प्राणी हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो या शिक्षा जगत के गुरु हो, जब तक विद्यार्थी या गृहस्थ आश्रम का जो भी व्यक्ति है वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखेगा, उनके सामने नमन नहीं करेगा, उनके सम्मुख सिर झुकाकर नहीं बैठेगा, तब तक वो उतना नहीं सीख सकता जितना उसकी क्षमता है। चिंतन करिएगा। अगर मेरी बात ठीक लगती है तो अपने जीवन में अपनाइएगा। राधे राधे। जय हिंद।